तो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर प्रोग्रेस अपडेट वीडियो। आज है 5 जनवरी। तो मैं आपको आज की प्रोग्रेस अपडेट आपको बता देता हूँ। अभी बज रहे हैं शाम के 4:30। तो आज मैंने कोई टेस्ट नहीं दिया था, तो मैंने कल टेस्ट दिया था जिसमें मैं आपको बता चुका हूँ 155 मार्क्स आए थे। तो आज मैं अपना अब तीसरा मॉक कल दूंगा 6 जनवरी का, तो मैं आपको उसका शेयर कर दूंगा। तो मैंने जो अपना टेस्ट एनालिसिस कल शाम को बैठ के करा था, तो मैं अपने मेजोरिटी ऑफ द मिस्टेक्स आपको बता देता हूँ कि जो मैंने किया। मेजोरिटी ऑफ द मिस्टेक्स जो मैंने फिजिक्स में की थी, मैं बता देता हूँ। फिजिक्स में मैंने बहुत ही सबसे ज़्यादा सिली मिस्टेक्स मैंने की थी, वो फिजिक्स में ही की थी। फिजिक्स में जैसे उसमें एक क्वेश्चन आया था जिसमें मुझे ऑक्सीलेशन का क्वेश्चन था, जिसमें वेलोसिटी निकालनी थी। मैंने उसमें जो एक्स में इक्वेशन वाई में दी होती वो दी थी, और उसमें वेलोसिटी निकाली थी। मैंने सीधे फार्मूला लगा दिया, वी को ओमेगा है वो होती है मैक्सिमम, और उसमें पूछा था नॉर्मल बाई, तो उसमें डिफ्रेंशिएट करके उसका करना था बाई को वी में, तो वी में आ जाता है, उसके सीधे एम्पलीट्यूड आ जाता है, उसके कर देते। पर मैंने सीधे उसमें जो दिया था बाई में, उसी को वी ओमेगा मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब एक इन द टर्म्स निकाल के वो लिख दिया। वो गलत हो गया। और मैंने फिजिक्स में जो भी गलतियाँ की, बहुत ही सिली मिस्टेक की थी, जो अब आगे से तो नहीं करेंगे। और केमिस्ट्री जो मैंने मेजोरिटी ऑफ द मिस्टेक्स तो नहीं, जो मैंने अवॉइड किया आंसर देना, जैसे एक थे 2 थर्मो के क्वेश्चन आए थे फिजिक्स केमिस्ट्री में, जो मैंने सोचा कि क्योंकि ऑलमोस्ट वो पूरा मेरा आंसर भी आया था। एक में मेरा आंसर जो मैं आया था बाद में चेक करा था वो सही था, पर मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। दूसरा मुझे एक तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था न्यूमेरिकल वाले केमिस्ट्री में कि वो सही होगा या नहीं, इसलिए वो इस बार थोड़ा न्यूमेरिकल थोड़ा अभी और काम करना पड़ेगा केमिस्ट्री में। और जो मैथ्स में सबसे ज़्यादा मेरे क्वेश्चन कम बने थे मैथ्स में, वो थे वो 3D कह रहे वो स्ट्रेट लाइन्स, और जो सर्कल के स्ट्रेट लाइन का तो तब भी एक दो बन था, एक बन गया था, पर सर्कल का वो एकदम निहायत ही आसान सवाल था। उसमें कॉर्ड की इक्वेशन थी, कॉर्ड की थी, और एक सर्कल दिया था उसका, उसमें परपेंडिकुलर डाल के सीधे वो क्वेश्चन आना था, पर पता नहीं क्या था। मैंने सबसे बड़ी जो मिस्टेक और की थी वो में था, मैंने एग्जाम उसमें कैलकुलेटर यूज़ किया था। मैंने फिजिक्स किया और फिजिक्स न्यूमेरिकल और मैथ्स में कैलकुलेटर यूज़ किया था, जो मैं आपकी कोशिश करता हूँ मैं ना करूँ, पर वह एम टाइम पे लगता है जल्दी जल्दी हो जाए, जल्दी जल्दी खत्म हो, तो उस टाइम पे सामने कैलकुलेटर होता है उसकी मोबाइल में। तो मैं मोबाइल से दिया था मैंने एग्ज़ाम कल जो दिया था मैंने, तो उसमें कैलकुलेटर यूज़ कर लिया था। उसकी वजह से थोड़ी कैलकुलेशन ईजी हो गई थी मेरी, पर अगली बार से मैं यूज़ नहीं करूँगा। जिसमें जैसे मेरा एक जो उसका था न्यूक्लियर फिजिक्स का एक सवाल आया था, उसमें पूरा वो डेल्टा मास डिफेक्ट निकालना था, उसकी वजह से वो सही हुआ था। जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर वो उसमें बहुत ही ज़्यादा तगड़ी कैलकुलेशन थी। आपको अभी तक की आज की भी अपडेट बता देता हूँ। तो आज मैंने सुबह से उठ के मैंने जो फिजिक्स का दो चैप्टर बचे थे वो रिवाइज कर लिए थे, मैग्नेटिज्म और एसी। और जो दूसरा मुझे काम आज करना था वो थे उसी के शॉर्ट नोट्स रिवाइज करना, जो मैंने सारे चैप्टर्स के शॉर्ट नोट रिवाइज कर लिए हैं। इसी के मेरे ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स हो गए। मैं बायोमोलिक्यूल्स का जो बचा, क्योंकि इसके शॉर्ट नोट्स नहीं बने थे, तो मुझे उसका लेक्चर जो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला लेक्चर सर ने डाला था शायद वो देखना पड़े, क्योंकि उसमें अभी कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा है। उसके एक क्वेश्चन आया था वो बंद हो गया था, उसमें वो पूछा था कि कौन सा मैच द फॉलोइंग आया था। मैंने जो एग्ज़ाम दिया था मैंने 4 अप्रैल का शिफ्ट 2 दिया था शायद, जो मैंने कल दिया था। तो मैं ऐसे अभी सारे मॉक जो पिछले साल ही हुए हैं अप्रैल वाले, क्योंकि जनवरी तो ऑलमोस्ट लगे हुए हैं सारे, क्योंकि जब सेकंड के लिए करा था अटेम्प्ट के लिए तो वो सारे लगे हुए थे, इसलिए उसकी मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन उसकी याद भी थे, इसलिए तो मैंने सेकंड अटेम्प्ट वाले जो अप्रैल वाले थे वो दिए थे अभी ज़्यादातर। तो मैंने कल 4 अप्रैल शिफ्ट हाँ 2 दिया था मैंने कल। दूसरी मिस्टेक मैंने मैथ्स में की थी वो थी, मैंने न्यूमेरिकल वाला एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया था मैथ्स में, एक भी 5 से एक भी क्वेश्चन उसमें अटेम्प्ट नहीं है, क्योंकि उसमें कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आता। क्योंकि जब जो वाले MCQ वाले नहीं लगते हैं, और लगते भी हैं, तो जब अगर आंसर सामने होता है तब लगता भी है मैथ्स में, पर एकदम कतई कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो मैंने एक भी MCQ वाला के बाद वो न्यूमेरिकल बेस्ड वाला था मैथ्स में एक भी अटेम्प्ट नहीं किया था, तो मैंने उस पर भी थोड़ा काम करना है। और एकदम जब मैंने आज इसे एनालाइज़ किया तो एकदम आसान, एक तो प्रोबेबिलिटी का ही आया था जिसमें कमेटी बनानी थी, वो आराम से हो जाता। तो मुझे अभी आज का टारगेट अभी दूसरा यही है कि कल टेस्ट होने से पहले मैं अपना पूरा मैथ्स का जो फार्मूले बेस्ड थोड़े चैप्टर्स हैं, थोड़ा बेसिक फार्मूला जो थोड़ा भूलते जा रहे हैं उसे रिवाइज कर लेना एक बार। और एक बार मॉडर्न फिजिक्स या सेमीकंडक्टर जो मेरे 2 चैप्टर्स में फिर से थोड़ा ब्लर हो रहा है, तो उसे एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। तो देखते हैं, आज तो अभी यही शाम को यही करना है। और जो दिक्कत मुझे फर्स्ट टेस्ट में आई थी मॉक में, वो सेकंड में भी आई, क्योंकि जब जैसे ऑलमोस्ट 1.45 घंटे में 1 घंटा 45 मिनट में मेरा पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया था। तो मैथ्स के लिए अच्छा खासा टाइम मिल गया था कि मैथ्स कर सकूँ मैं आराम से अपनी पूरी। पर उसमें लास्ट मैथ्स के क्वेश्चन देखिए, अगर पहला जैसा नहीं बनना तो उसमें एक तो सबसे ज़्यादा पैनिक होता है, और मैथ्स के आते आते दिमाग एकदम थक जाता है कि अब बस 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 मतलब एक लगता है अब हो गया मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छा खासा दिमाग चल रहा होता है कि अब ठीक है हो जाएगा। मैथ्स में अच्छा खासा दिमाग थक जाता है कि अब नहीं, तो मुझे उस पर थोड़ा काम करना पड़ेगा, कि थोड़ा उस पर करना पड़ेगा कि तो कॉन्फिडेंस है कि मैथ्स के क्वेश्चन बने, और उसके बाद को करने की होने इसके लिए मैंने सीटिंग करनी पड़ेगी 3-3 घंटे की, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे ये ना होए। अब एग्ज़ाम को तो ऑलमोस्ट अब 15 के 22 तारीख को अगर एग्ज़ाम का शिफ्ट पड़ गया 22 का कभी अब फिर 22 किया, तो ऑलमोस्ट 15 से 16 दिन बचे हुए हैं। तो अब तो फट के 14 के मल्टीपल्स में हो चुकी है। तो अब तो यही है कि कभी जल्दी से एग्ज़ाम ख़त्म हो, इसका टेंशन ख़त्म हुए, और ये सेकंड अटेम्प्ट तक ना आ जाए। तो कोशिश तो पूरी है कि पहले अटेम्प्ट में ही हो जाए, कि दूसरे अटेम्प्ट तक ये ना जाए कुछ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर, एंड हाँ, राधे राधे।